हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोगों ने झारखंड हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और झारखंड के हिस्ट्री में अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका है। अंग्रेजों का प्रवेश जो है ये कंप्लीट करवाया जा चुका है। इसके बाद मैंने कहा था कि विद्रोह पढ़ाया जाएगा। ओके, अंग्रेजों का अंग्रेजों का प्रवेश ये हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह, जो आंदोलन हुए हैं झारखंड में, ये सब पढ़ा जाएगा। तो इस विद्रोह को पढ़ने के लिए अगर आप झारखंड में हुए सभी विद्रोह के थीम को समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन है। झारखंड में जितने जितने भी विद्रोह हुए हैं, इस इंट्रोडक्शन में बेसिक थीम बताया गया कि आखिर कोई भी आंदोलन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन डिवीजन किया गया है उन सभी आंदोलन का, विद्रोह का। ओके, तो इसलिए ये लेक्चर पढ़ना समझना जरूरी है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले मैंने आपको कहा था कि जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है वो आपको दे दिया जाएगा। मतलब मैं जो इस क्लास में लिखूंगा, हर स्लाइड में जो कुछ लिखा जाएगा उसी का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ओके, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, पिछले 3-4 दिनों से क्या किया जा रहा है कि मैं कंसेप्चुअली आपको पढ़ाऊंगा। ओके, जैसे यहाँ पर मैं आपको कंसेप्चुअली पढ़ाने वाला हूँ, तो पढ़ाने के बाद जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसका लास्ट में रिवीजन होगा। लास्ट में उसका क्या होगा, लास्ट में रिवीजन होगा। ओके, और जैसे कि हिस्ट्री है ना, तो हिस्ट्री में बहुत सारे किस्से कहानियां होती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि डाउट हो सकता है कि कौन सा फैक्ट्स है, कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं है। तो ये जो रिवीजन करवाया जाएगा, तो रिवीजन करवाया जाएगा, इसके साथ रिवीजन नोट्स भी होगा, हैंड रिटन रिवीजन नोट्स होगा। इसी के माध्यम से रिवीजन करवाया जाएगा और ये दोनों पीडीएफ आपके पास होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है और हमेशा मैं आपको याद दिलाऊंगा ताकि ये दिमाग में आपका रहे कि जो रिवीजन नोट है, रिवीजन नोट्स जो भी है वो इस क्लास के पीडीएफ के बाद का जो पेजेस है उसमें अटैच्ड रहेगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ जो कुछ मैं पढ़ाने वाला हूँ ये पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है रिवीजन नोट्स। ओके, यहाँ देखिए ये पहले से ही लिखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली इन सब चीज को बताना शुरू कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। मेरा जो टेक्निक है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे। ओके, तो पहले मैं कंसेप्चुअली पढ़ाऊंगा, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग आएंगे और इसको मैं रिवाइज भी करवा दूंगा ताकि क्लास के दौरान ही सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर जो है यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा डेमो वीडियो के तौर पर। तो जो लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये जो है अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगस्त के लास्ट तक जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा और इसमें 200 से 250 लेक्चर, ओके 300 भी हो सकता है, लगभग इतने लेक्चर रहेंगे इसमें। क्लियर, और ये जो है जेपीएससी पीटी जेसीसी सीजीएल के लिए है। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड में हुए विद्रोह और आंदोलन का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा कि जो रिवीजन नोट्स है वो लास्ट में मिलेगा। देखिए, झारखंड में जो आंदोलन हुआ है, विद्रोह हुआ है, तो उसकी स्टार्टिंग देखिए। जब भी ये सब पढ़ाऊंगा तो स्टार्टिंग का जो तार जुड़ा हुआ है वो वहीं से है। दीवानी जो मिलता है कहाँ, 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। इस समय जो है बक्सर का युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, तो हेक्टर मुनरो इसमें जीत जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस इलाहाबाद की संधि में जो प्रथम संधि होता है, प्रथम जो संधि होता है, तो इसमें शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक है, मुगल बादशाह है, उससे 26 लाख रुपए के आधार पर जो है बिहार बिहार बंगाल और उड़ीसा, इसकी दीवानी ले ली जाती है। मतलब जो राजस्व अधिकार है वो मिल जाता है। ओके, प्रशासनिक उतना नहीं मिला होता है। अब क्या है कि इसी के साथ 1765 के साथ ही झारखंड में, सिर्फ झारखंड की बात नहीं हो रही है। ओके, 1765 के बाद अंग्रेजों का जो विस्तार नीति है ये बढ़ जाता है और सभी क्षेत्रों में ये प्रवेश करना शुरू करता है। इसी के संदर्भ में हम पढ़ते हैं जब झारखंड के लिए, तो हमें पता चलता है कि झारखंड के पास का जो क्षेत्र था मिदनापुर, यहाँ पर इन्होंने 63 में ही कब्जा कर लिया था। अब मिदनापुर से पटना काउंसिल से ऑर्डर आता है कि तुम जाओ और इस क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू करो, है ना। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर मिदनापुर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मिदनापुर है। ओके,
अब इससे जो है पहले ढालबम होते हुए झारखंड में एंट्री होती है। ढालबम में आपको याद होगा कि यहाँ पर ढाल राजा होता है बैकुंठ ढाल, तो उससे जो है मुकाबला होता है। बैकुंठ ढाल जो है महल को आग लगा देता है और इसको भागना पड़ जाता है, लेकिन फाइनली वो कैप्चर कर लिए जाते हैं और मिदनापुर के जेल में वो डाल दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो भतीजा होता है जगन्नाथ ढाल, वो राजा बन जाता है। तो ये जो ढालबम में प्रवेश होता है ये कब होता है? 1767 में। 1700 क्या हो गया, 1767 में। ओके, 1767 में जो है ढालबुम में एंट्री हो जाती है। क्लियर? याद रखिएगा कि ढालबुम में एंट्री करने से बहुत पहले, 4 साल पहले ही ये जो राजमहल का क्षेत्र है, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बंगाल में आता, जिस हिस्से में कब्जा किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। मीर कासिम और मेजर एडम्स के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें राजमहल का क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया था। लेकिन ये जो कब्जे में आया था तो ज़्यादातर क्षेत्र तो बंगाल में था और इसमें कोई विस्तार की नीति नहीं था, बस यहीं तक ये क्षेत्र था। ओके, इसलिए इसको काउंट नहीं करते हैं। जो काउंटिंग होती है वो 65 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके आसपास का जो एरिया है ये मानभूम है। ओके, तो मानभूम का जो एरिया यहाँ भी 1767 में ही एंट्री होती है। फिर पलामू आता है, छोटा नागपुर खास आता है, रामगढ़ आता है, पोरहाट, कोल्हान, इस तरह से सीक्वेंस आपको पढ़ा दिया गया है कि कहाँ किसकी एंट्री हो रही है। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है कि जब एंट्री हो रही है 1767 के बाद, 1767 के बाद जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा है, तो प्रवेश के बाद आप देखेंगे कि यहाँ के जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो विद्रोह कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं अंग्रेजों के प्रवेश का। तो एक टाइप का विद्रोह देखने को मिलेगा उस समय जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है। ओके, ये हो गया। दूसरा टाइप का विद्रोह तब देखने को मिलेगा जब अंग्रेजों का प्रवेश हो चुका है, उन्होंने शासन स्थापित कर लिया है और शासन स्थापित करने के बाद अब वो शोषण करना शुरू कर रहे हैं। नीति जो बना रहे हैं वो गलत नीति है, वो यहाँ के लोगों के अगेंस्ट है, तो उसके विरुद्ध जो है आंदोलन किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि 1767 के बाद जो आंदोलन देखने को मिलता है उसका दो ही रीजन है। ओके, पहला रीजन यही है कि झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश होता है, तो प्रवेश काल में, ओके, प्रवेश काल में यहाँ के जो शासक थे, कौन? यहाँ के जो राजा थे, तो शासक और राजा के द्वारा विद्रोह किया जाता है। इस विद्रोह में यहाँ की जनता भी शामिल होती है। ओके, एक कारण ये है। दूसरा क्या है कि चलिए सत्ता स्थापित हो गया, इस सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में अंग्रेज की एंट्री हो जाती है, ये सभी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं, अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब क्या है, शासन स्टार्ट होने के बाद अंग्रेजों की जो नीति है, ओके, अंग्रेजों की जो नीति है ये जो है यहाँ के लोगों के प्रति सही नहीं है, अगेंस्ट में है। ओके, एक ये हो गया, प्लस ये जो है यहाँ के लोगों पर शोषण कर रहे हैं, तो इसी के विरुद्ध जो है आंदोलन किया जाता है, इसी के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है। तो जो मेनली आप विद्रोह देखेंगे यही दो कारण है, यही दो कारण है। अब क्या है कि ये जो पहला पार्ट है, जो अंग्रेजों का प्रवेश हो रहा है, तो इसमें राजा के द्वारा विद्रोह किया जा रहा है, राजा के साथ यहाँ की जनता भी शामिल है। इस जनता में जनजातीय जनता भी है और नॉर्मल भी है, सदान भी है। ओके, लेकिन ये जो दूसरा कैटेगरी है जिसमें अंग्रेजों का जो शोषण हो रहा है लोगों पर, उसके विरुद्ध, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा है आम लोगों के द्वारा, उसमें ज्यादातर आप देखेंगे कि यहाँ के आदिवासी शामिल हैं। इस आंदोलन में यहाँ के आदिवासी शामिल हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो दूसरा वाला कैटेगरी है, ओके, ये जो दूसरा वाला कैटेगरी है, तो इसमें ज्यादातर आदिवासियों की ही भूमिका होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जब सत्ता स्थापित हो जाती है झारखंड में, जब सत्ता स्थापित हो जाती है, तो सबसे पहले अंग्रेजों का जो विरोध किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ये आदिवासियों के द्वारा किया गया, यहाँ के आदिवासियों के द्वारा किया गया। ओके, अंग्रेजों का शोषण, इनकी गलत नीतियां, तो ये आप याद रखेंगे कि आदिवासियों के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया गया था। ओके, ये चीज हो गया। इसीलिए ये जो काल है, ये जो टाइम पीरियड है 1767 से लेकर
हम लोग इसको बांटेंगे 1856 तक ले जाएंगे, ठीक है, 1856। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग कहेंगे कि ये झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम आंदोलन है। ओके, और इसको झारखंड का जनजातीय आंदोलन भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय ज्यादातर जो लीडर थे या जिसके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था वो यहाँ के आदिवासी थे। ओके, यहाँ के आदिवासियों के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया जाता है झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध। ओके, ये चीज है। इसके अलावा जो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग विद्रोह का डिवीजन हुआ है इसको एक बार आप समझ लीजिए। ओके, झारखंड में जो विद्रोह हुआ है इसको जो है आप अच्छे से समझ लीजिए टाइम पीरियड के हिसाब से। यहाँ देखिए, एक जो है ये हो जाएगा 1767 से 1856। तो ये जो विद्रोह है इसको अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन कहा जाएगा। ओके, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन कहा जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? झारखंड का जनजातीय आंदोलन। इसी को क्या बोला जाएगा? झारखंड का जनजातीय आंदोलन। ये पहला कैटेगरी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, ओके, ये देखा जाएगा। तो इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक होते हैं वो भी विद्रोह करते हैं और यहाँ के जो आम लोग होते हैं वो भी विद्रोह करते हैं, जमींदार भी विद्रोह करते हैं। ओके, तो इस विद्रोह में बहुत लोग शामिल होते हैं, तो ये अलग से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो कैटेगरी है ये स्टार्ट होता है 1858 से लेकर 1931। तो इस समय का जो विद्रोह है इसको बोला जाता है जनजातीय सुधारवादी आंदोलन। सुधारवादी आंदोलन। इतने समय में यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो आदिवासी थे, तो उनका रहन सहन जो है, ईसाई धर्म में परिवर्तन, सब कुछ जो है चेंज कर दिया गया था। ओके, तो उस इसीलिए पहले की तरह आप कह सकते हैं कि पुनर्जागरण, पुनरुत्थान के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था और इसके साथ साथ इसमें अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंकने की भी बात की गई थी। ओके, तो ये दोनों चीज जो है इसमें शामिल है। ये जनजातीय सुधारवादी आंदोलन ये हो गया। चौथा जो कैटेगरी है, चौथा कैटेगरी ये 1885 से लेकर 1947 तक होगा, जब कांग्रेस की स्थापना होती है और जब भारत आजाद होता है। तो इसको जो हम लोग रखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये सब हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, यही आपको समझना है, ठीक ना। पहला जो कैटेगरी था ये क्या था? ये था अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रारंभिक आंदोलन हुए हैं। ओके, स्टार्टिंग के जो रिवोल्ट हुए हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हो गया स्टार्टिंग का रिवोल्ट। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी को झारखंड का जनजातीय आंदोलन बोला जा सकता है। झारखंड का जनजातीय आंदोलन बोला जा सकता है। ओके, ये जो टाइम पीरियड है कौन सा? 1767 से लेकर ये 1856 तक का समय है। ओके, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये ढाल विद्रोह से होती है। ओके, ढाल विद्रोह से होती है। कब? 1767 से लेकर 1767 में यह स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? जब वापस से जगन्नाथ ढाल राजा बन जाता है। कब? 1777। पहले इसमें बैकुंठ ढाल राजा होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता है तो बैकुंठ ढाल को जो है गिरफ्तार करके मिदनापुर जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद इसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है। जगन्नाथ ढाल जब विद्रोह करता है तो इसके भाई नीमू ढाल को राजा बनाया जाता है। फिर वापस से विद्रोह के बाद जो है 1777 में जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया जाता है। तो ये विद्रोह से स्टार्ट होता है और यहां से लेकर 1856 मतलब जो संथाल विद्रोह है, जो जिसको होल विद्रोह भी कहते हैं, ये 1855 से लेकर 56 तक का। तो यहां तक ये स्टार्टिंग वाला फेज चल रहा है, स्टार्टिंग वाला फेज चल रहा है। ओके, इसी को थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए, जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है तो प्रवेश हो गया। ओके, अंग्रेजों का प्रवेश हो गया, शासन स्थापित हो गया,
शासन स्थापित हो गया। अब शासन स्थापित होने के बाद अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये यहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, जो नीति बना रहे हैं वो गलत है। ओके, गलत नीतियों के कारण यहाँ के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करते हैं। तो इसी तरह के जो कुछ कारण हैं जो सॉर्ट आउट किए गए हैं, मेनली आप देखेंगे अब से इस लेक्चर के बाद जितने विद्रोह पढ़ाए जाएंगे उन सभी में कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स आप देखेंगे जो पॉइंट अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो जो रीजन रहे हैं विद्रोह का, उसमें से जो मुख्य कारण है ये देखिए कौन कौन सा है। ठीक है, एक तो है कि यहाँ पर आदिकाल से जो राजा रहते थे तो बहुत ही कम राजा हुए जो टैक्स लेते थे, और उनसे यहाँ के लोगों का, यहाँ के आदिवासियों का संबंध काफी अच्छा हुआ करता था। लेकिन राजा जब अंग्रेजों के अधीन आ जाता है तो संबंध भी खराब हो जाता है। ओके, तो राजा जो है ये अंग्रेजों के अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, दूसरा क्या, ये आदिकाल के राजा थे। दूसरा क्या है, राजा से मनमानी टैक्स, ओके, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। और अगर ये राजा टैक्स नहीं दे पा रहा है, जैसे कि टैक्स बढ़ा के लिया जा रहा है, अब टैक्स अगर बढ़ा के लिया जाएगा तो जो राजा है वो अपनी प्रजा से भी ज्यादा टैक्स लेगा। ओके, अब बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है तो राजा अगर मना कर रहा है कि नहीं, इतना ज्यादा टैक्स लेने का मतलब है कि मैं अपनी राजा प्रजा से भी ज्यादा टैक्स लूंगा, वो नहीं दे पाएंगे। तो जब राजा मना करता है तो क्या किया जाता है कि इसको हटाकर वैसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है जो अंग्रेजों के समर्थक हैं और इतना टैक्स कलेक्शन करके दे सके। ओके, तो ये भी एक कारण था। ओके, जब राजा अपदस्थ हो जाता था तो यहाँ के लोग यहाँ के राजा को सपोर्ट करते थे विद्रोह में। ओके, ये चीज हो गया। तीसरा क्या है कि राजा और यहाँ के जो जमींदार थे, जो जमींदार थे, ओके, तो इनको जो है बाईपास करके यहाँ के जो किसान हैं इन किसानों से डायरेक्टली टैक्स वसूलना, डायरेक्टली जो है टैक्स वसूलना। अब टैक्स डायरेक्ट किसानों के द्वारा लिया जा रहा है। जब राजा और जमींदार के द्वारा टैक्स लिया जाता था तो टैक्स पर थोड़ा कंट्रोल भी होता था। अब क्या है, किसानों से टैक्स लिया जा रहा है तो किसानों से टैक्स लेने का दो घाटा हो गया। पहला तो ये कि राजा और जमींदार ये पूरी तरह से जो है साइड हो गए। ओके, तो यहाँ पर इनकी खफा स्टार्ट हो गई। किसानों से टैक्स लेने का यहाँ पर एक घाटा ये हुआ कि जब टैक्स को मनमाने ढंग से इंक्रीज किया गया तो फिर बोलने वाला कोई नहीं रहा। और जब टैक्स को इंक्रीज किया गया, जब ये किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो इनके जमीनों को नीलाम कर दिया गया। ओके, नीलाम किया गया, फिर वैसे लोगों को मिल गया जो टैक्स देने में सक्षम है, तो इनके जमीनें, इनकी जो जमीनें हैं वो दूसरों को मिल गई। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जो बाहर से लोग यहाँ पर आए थे, जो अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे, उनको ये जमीन मिल गई। ओके, तो ये एक कारण था, ये एक कारण था। चौथा कारण ये है कि जो जंगल का क्षेत्र है, अब देखिए यहाँ पर जो आदिवासी आए थे तो पूरा झारखंड जंगल ही था ना, तो पूरे जंगलों को साफ करना, खेती, कृषि और रहने लायक जो है बनाना उन जमीनों को, तो इन जंगलों पर, यहाँ के जमीनों पर आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है। ओके, अब अंग्रेज जब आते हैं तो ये क्या करते हैं कि इस जंगल पे मवेशियों को ले जाने के लिए, चारागाह के लिए मना कर देते हैं, चारागाह के लिए जो है मना कर देते हैं। तो ये एक रीजन था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जनजातियों में अपनी एक शासन प्रणाली होती है, जनजातीय जनजातीय शासन प्रणाली होती है। अब इसको अनदेखा करके, इसको वैल्यू ना दे करके सभी को बोला गया कि जो पुलिस सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, जो थाना स्थापित किया गया है, सभी वहां जाओ, जो कोर्ट है सभी वहां जाओ। अब यहाँ पर क्या है कि ये लोग आदिवासियों की बात कभी सुनते ही नहीं थे, हमेशा वैसे लोगों की बात सुनी जाती थी जो पैसे से थोड़े बड़े हैं, ओके, जो जमींदार हैं, तो हमेशा इनको भगाया जाता था। और जो फाइनल फैसला होता था वो कहाँ, कोर्ट में होता था। कोर्ट में जो है हमेशा अंग्रेजी का जो है प्रयोग होता था, अंग्रेजी भाषा का, और इनकी भाषा अलग थी। ठीक है, तो कहीं से भी पुलिस व्यवस्था, थाना का जो सिस्टम है या कोर्ट का जो सिस्टम है, ये जो है इनके पल्ले नहीं पड़ रहा था और ना ही इनको कोई बेनिफिट हो रहा था। तो एक ये रीजन था, एक ये रीजन था। और भी क्या है कि बहुत सारे इनके धार्मिक चीजें हैं जिन पर टैक्स लगा दिया गया था। तो मेनली ये 5 आप रीजन देखेंगे किसी भी आंदोलन में, ये 5 रीजन में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के कारण जो है विद्रोह देखने को मिलता है। अब ये जो टाइम पीरियड है
67 से लेकर 1856। ज्यादातर विद्रोह आप इसी पीरियड में देखेंगे। तो इसमें जो विद्रोह हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा विद्रोह पढ़ेंगे? इसमें जो है धाल विद्रोह, ये हो चुका है। ओके, चुवाड़ विद्रोह, चुवाड़ के बाद हम लोग पढ़ेंगे चेरो विद्रोह। ओके, चेरो विद्रोह ये पूरा नहीं हुआ है। भोक्ता, चेरो और भोक्ता ये पैरेलली स्टार्ट होता है। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर जो है ईयर और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, किस क्षेत्र में हुआ, ये सब नहीं बता रहा हूँ। अगर ये सब बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपको लास्ट में बताया जाएगा। याद है ना, लास्ट में जब अंग्रेजों का प्रवेश पढ़ाया गया तो जो लास्ट लेक्चर था सभी को मैंने समराइज किया था कि कब किनका प्रवेश हुआ था, किनके नेतृत्व में हुआ था, कौन वहां का राजा था। तो यही चीज मैं सभी में करने वाला हूँ। ओके, तो भोक्ता हो गया, भोक्ता विद्रोह। इसके बाद जो है घटवाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह, फिर पहाड़िया विद्रोह, इसके बाद तमाड़ विद्रोह। ओके, फिर तिलका, तिलका मांझी आंदोलन, मुंडा विद्रोह। ओके, मुंडा विद्रोह, ये जो मुंडा विद्रोह ये नॉर्मल जो उलगुलान के पहले हुआ था वो मुंडा विद्रोह है। इसके बाद हो विद्रोह, हो विद्रोह भी मैंने पढ़ा दिया है। फिर कोल विद्रोह। ओके, इसी का हो विद्रोह के जो लोग होते हैं ये कोल विद्रोह में मिल जाते हैं। फिर भूमिज विद्रोह। ओके, और लास्ट में संथाल विद्रोह। ये इस टाइम पीरियड का आंदोलन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद जो दूसरा फेज स्टार्ट होता है वो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, इसमें क्या है कि यहाँ के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे वो लोग भी रहेंगे और यहाँ के आम आदमी, राजा, जमींदार सब लोग मिलकर जो है इस विद्रोह को करते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो होती है 12 जून 1857 को, कहाँ से? देवघर से। कौन सा गांव? रोहिणी गांव। ओके, रोहिणी गांव। और ये कब तक चलता है? जब लास्ट में पलामू में ये होता है स्टार्ट, आपको याद है। और कब तक चलता है? जब तक नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार करके उनको फांसी ना दे दिया जाए। तो ये जो है अप्रैल 1859 तक चलता है, नीलांबर और पीतांबर इनको गिरफ्तार करके जब तक फांसी ना दे दिया जाए। ये हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद जो तीसरा फेज है ये जनजातीय, जनजातीय सुधारवादी आंदोलन है। सुधारवादी आंदोलन है। ओके, सुधारवादी आंदोलन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस विद्रोह में मेनली टारगेट ये किया गया था कि जो भी ट्राइब्स हैं उनकी जो परंपरा रही है जिनसे वो हट गए हैं तो वापस से उन्हीं चीजों में ले जाना, पुनरुत्थान के लिए यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ओके, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है सरदारी आंदोलन आ जाएगा, इसमें सरदारी आंदोलन आ जाएगा, इसमें जो है साफा होड़ आंदोलन आ जाएगा। ठीक है, हरवार आंदोलन, फिर बिरसा मुंडा का जो उल गुलान है ये भी इसमें आ जाएगा, उल गुलान आ गया। ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन। तो इसमें ये जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड ये 1858 से लेकर 1931 तक जाता है। ये जो सरदारी आंदोलन है 1858 और जो हरि बाबा आंदोलन है 1931। ओके, ये तीन हो गया। और चौथा जो टाइप है, चौथा जो फेज है ये है स्वतंत्रता आंदोलन। ये स्वतंत्रता आंदोलन है और इसकी जो स्टार्टिंग मेनली होती है 1885 से, जब कांग्रेस स्टैब्लिश होता है और यहां से लेकर 1947 तक जाएंगे हम लोग। इसको तीन फेज में बांटा जाता है। पहला फेज जो है ये 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा फेज जो है ये 1905 से लेकर 1919 और जो तीसरा फेज है ये 1919 से लेकर 1947। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो नेशनल मूवमेंट रहे हैं उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, इसी के साथ जो है पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें एक टॉपिक और बच जाता है, ये जो पांचवा है, तो ये चौथा था ना, इसमें एक कैटेगरी और ऐड कर देते हैं हम लोग और इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा झारखंड राज्य
निर्माण आंदोलन। अभी मैंने मेडिवल और एंशियंट नहीं पढ़ा है, मैंने मॉडर्न से ही स्टार्ट किया क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। ओके, तो इन इतने सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मेनली जो आपको पढ़ना है विद्रोह और आंदोलन ही पढ़ना है मेनली, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो ये जो आप देखेंगे इसका टाइम पीरियड 1912 से लेकर 2000 तक, और अगर ऑफिशियली बोला जाए तो 1939 जब जयपाल सिंह मुंडा आते हैं और छोटा नागपुर उन्नति समाज आदिवासी छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम चेंज करके आदिवासी महासभा किया जाता है, वहां से इसकी स्टार्टिंग मेनली देखी जाती है और ये 2000 तक जाता है। ओके, तो ये सबसे लास्ट में या फिर देखूंगा बीच में ही पढ़ाया जा सकता है, कोई वैसा नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने जो बताया देखिए इतना जो लिखा हुआ है ये पीडीएफ रहेगा आपके पास, ठीक ना। जब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ये एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, जो पीडीएफ सेक्शन है वहां मिल जाएगा बाहर में, और जो लेक्चर प्ले होगा लेक्चर के साथ नीचे नोट्स रहेगा, नोट्स पे क्लिक करने पर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो ये रहेगा जो क्लास नोट्स में मैंने लिखा। इसके जस्ट बाद ये जो लास्ट पेज है आप देखिए, ये लास्ट पेज है, तो इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा ये रिवीजन नोट्स। तो अब हम लोग कर लेते हैं रिवीजन, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में बैठ जाए। और ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है आप ये समझ लीजिए कि पूरा आंदोलन का रीजन यही बताया जा रहा है आपको, जितने भी आंदोलन होने वाले हैं झारखंड में। ओके, तो ये चीज हो गया है। अब रिवीजन कर लेते हैं। ये सब ये जो है रिवीजन वाला पैटर्न ये सभी चैप्टर में किया जाएगा, ठीक ना, सिर्फ हिस्ट्री में नहीं। ओके, सभी लेक्चर में सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर में किया जाएगा। ओके, चलिए, तो पहले मैंने बताया आपको कि 1765 के बाद दीवानी मिलती है अंग्रेजों को, वहां से फिर प्रवेश करने के लिए जो है ये ट्राई करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो 1767 में ढालवो में इनका प्रवेश हो जाता है, और प्रवेश के बाद जो है अलग अलग विद्रोह होते हैं। तो जो अलग अलग विद्रोह होते हैं उसको दो तरह से जो है बांटा जा सकता है। पहला क्या है कि जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ के जो राजा हैं, जो शासक हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं, इनके प्रवेश का, इनके एंट्री का। ओके, तो प्रवेश काल में राजा के द्वारा विद्रोह। दूसरा कारण ये कि जब ये शासन स्टार्ट कर देते हैं, जब इनकी शासन स्टार्ट हो जाती है तो इनका शोषण और इनकी गलत नीतियां, इसके विरुद्ध जो है यहाँ के आम जनता जो है विद्रोह करते हैं। और ये देखा जाता है कि यहाँ की जो आम जनता है उसमें ज्यादातर आदिवासी हैं। तो ये जो दूसरा फेज है ये ज्यादातर आदिवासियों के द्वारा ही आंदोलन किया गया था, इसलिए इसको जनजातीय आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के बाद, प्रवेश से लेकर आजादी तक का जो विद्रोह रहा है, आंदोलन रहा है, उसको हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 1767 से 1856 का जो टाइम पीरियड है ये झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन है, जिसको झारखंड का जनजातीय आंदोलन कहा जा सकता है। इसके बाद 1857 का विद्रोह, दूसरा 1858 से लेकर 1931, ये क्या है, जनजातीय सुधारवादी आंदोलन। इसमें आप देखेंगे सरदारी आंदोलन से स्टार्ट होता है और जो है हरि बाबा आंदोलन तक ये जाता है। इसमें ढाल विद्रोह से स्टार्ट होता है और ये जो है संथाल विद्रोह तक जाता है। लास्ट में जो नेशनल मूवमेंट रहा है उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा है ये सब पढ़ेंगे आप, ये चौथे फेज में 1885 से लेकर 1947। ओके, ये चीज हो गया। एक इसमें एक्स्ट्रा है, ओके, कि जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन है वो, ठीक है। तो जो पहला पार्ट था अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन, या फिर इसी को झारखंड का जनजातीय आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जनजातियों के द्वारा ही आंदोलन किए गए थे। जो लोग शामिल थे, आम जनता जो शामिल थी, उसमें जनजाति ही ज्यादातर थे। ओके, तो ये जो फेज है इसमें आप क्या देखेंगे कि राजा को अपने अधीन जब लाया जाता है, ओके, तो राजा को मजबूरन जो है अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये एक रीजन है। दूसरा क्या है कि राजाओं से मनमाना टैक्स लिया जाता है, टैक्स की वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि करने पर जब राजा टैक्स नहीं दे पाते हैं तो अपने इच्छा से वैसे व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है जो टैक्स कलेक्शन में सक्षम हो। ओके, इसके बाद क्या है कि किसानों से डायरेक्टली टैक्स लिया जाता है, राजाओं और जमींदारों को बाईपास कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर टैक्स नहीं दिया जाता किसानों के द्वारा तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। जंगल जो है वहां पर मवेशियों के लिए चारागाह पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जनजातीय शासन व्यवस्था जो है उसको वैल्यू ना दे करके सभी को बोला जाता है कि पुलिस सिस्टम, थाना सिस्टम, उसका इस्तेमाल करना है, और उससे जो है जनजातियों को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता है और उल्टा जो है शोषण ही होता है। ओके, तो ये भी कारण है।
बाहरी व्यक्तियों को यहाँ पर बढ़िया बढ़िया पोस्ट दिया जाता है और ये भी जो है यहाँ के लोगों का शोषण करते हैं। तो ये सब जो रीज़न है, ये सब रीज़न आपको अभी जितने आंदोलन आप पढ़ेंगे वो सभी में ये रीज़न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण से इस टाइम पीरियड में विद्रोह होता है। ओके, इसके बाद क्या है कि इसमें आप देखेंगे ढाल विद्रोह, चुवाड़, चेरो, भोक्ता, इसके बाद है घटवाल, पहाड़िया, तमाड़, तिलका, मुंडा, कोल, भूमि, संथाल। संथाल जो है 1855 से लेकर 56 और ढाल 1767 से लेकर 77। तो ये टाइम पीरियड इसका हो गया। इसके बाद क्या है कि 1857 का विद्रोह, ये जो स्टार्टिंग होती है इसकी, तो स्टार्टिंग इसकी जो है यहाँ पर 12 जून 1857 देवघर रोहिणी गांव से। ओके, और नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार करके लेसलीगंज में जब फांसी दी जाती है तो वहीं पर एंड समझा जाता है, मतलब अप्रैल 1859। क्लियर, ये चीज हो गया। इसके बाद जनजातीय, ओके, इसके बाद क्या है जनजातीय सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, जनजातीय सुधारवादी आंदोलन 1858 से लेकर 1931। तो इसमें सरदारी, साफा होड़, खरवार, उल गुलान, ताना भगत और हरिबाबा, ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो नेशनल मूवमेंट है उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा है 1885 से लेकर 1947, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये चौथा फेज आ गया। और लास्ट में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन 1912 से 2000, या फिर ऑफिशियली कहें जब जयपाल सिंह मुंडा यहाँ पर आते हैं और आदिवासी महासभा का गठन होता है, तो 1939 से लेकर 2000। तो इतने सारे विद्रोह आंदोलन को जब आप पढ़ लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चुवाड़ विद्रोह से। क्यों? क्योंकि ढाल विद्रोह आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, कंटेंट में आप देखेंगे मिल जाएगा आपको। तो ढाल विद्रोह ये पढ़ाया जा चुका है ना, तो ये पढ़ाया जा चुका है। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा चुवाड़ विद्रोह। ठीक है, आपको चुवाड़ विद्रोह मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय सभी को।